हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं ऑफ क्लास 7th एंड हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 11 पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। पहला क्वेश्चन, यूरिन स्टोर कहाँ होता है? यूरिन स्टोर होता है आपका यूराइनरी ब्लैडर में, यूराइनरी ब्लैडर में। ओके, एंड इज पास आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, कहाँ से पास आउट होता है वो पास होता है यूरेथ्रा के जरिए, जिसको हम लोग यूरिनरी ओपनिंग भी कहते हैं। जैसे हमारा ये किडनी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। किडनी होता है हमारा वन पेयर जहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, देन वो यूरिन जो है वो यूरेटर के जरिए, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी हमारा वन पेयर प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ये है और एक ये है, इसी तरीके से दो किडनी है आपकी, ठीक है। फिर यूरेटर से वो जो यूरिन है वो कहाँ आके पहुंचता है? यूराइनरी ब्लैडर में। और इस यूराइनरी ब्लैडर में, जो कि सिर्फ एक होता है, यूराइनरी ब्लैडर में जाके वो यूरिन जो है वो स्टोर होता है, और उसके बाद ब्रेन में फंक्शन जाता है कि आपको ये यूरिन जो है बॉडी से रिलीज करना है, और यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का क्वेश्चन पूछा था, और ये जो मस्कुलर ट्यूब होता है ये वॉलंटरी एक्शन करता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दे आर पाइप लाइक, ये किसी एक ऐसे चीज के बारे में, एक ऐसे टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं जो पाइप लाइक होता है। दूसरी पॉइंट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, और वो जो भी चीज है वो कई सारे सेल से मिलके बना होता है, ठीक है, ये उसका सेकंड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर क्या है? दे ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू को हम क्या कहते हैं? वास्कुलर टिश्यू। क्या कहते हैं? वास्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो कि ऑप्शन में है। अब दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस करता है, यानी ये तीसरा कैरेक्टर। फोर्थ कैरेक्टर क्या है? फॉर्म अ टू वे ट्रैफिक। तो वास्कुलर टिश्यू में एक जाइलम होता है और वास्कुलर टिश्यू में ही एक फ्लोएम होता है, ये बात आपको पता है। जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू भी ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे जाइलम टिश्यू, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोएम भी कई सारे ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल का बना होता है। दोनों ही पाइप लाइक सब्सटेंस होते हैं, दोनों ही कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट को सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में कि जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल है। क्या है? जो जाइलम है वो यूनी डायरेक्शनल है, या इधर हम एक तरीके से कह सकते हैं ये वन वे ट्रैफिक है। कैसा है? वन वे ट्रैफिक, यानी रूट हेयर्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्व करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स को, और वो जाइलम के जरिए वाटर एंड मिनरल्स लीव्स तक पहुंच जाएगा। लीव्स जो है कभी भी रूट के जरिए, यानी कि लीव्स जो है कभी भी वाटर और मिनरल्स को कहीं और से एब्जॉर्व करके नीचे नहीं पहुंचाती हैं, ठीक है। सो दिस इज द वन वे ट्रैफिक। फ्लोएम जो है वो क्या होता है? फ्लोएम आपका लीव से कहाँ पहुंचाता है? रूट तक, लीव से रूट तक पहुंचाता है, ठीक है। और यहाँ पे फ्लोएम यहाँ पे नीचे की तरफ भी पहुंचा रहा है, और उसी तरीके से ये फ्लोएम जो है एक्सट्रीम, इस ट्री का जो एक्सट्रीम एंड जो ब्रांचेस हैं, जो स्टेम है, वहां तक भी फ्लोएम पहुंचाता है। तो यानी कि मान लीजिए ये ट्री है, तो ट्री में फ्लोएम, अगर इस लीफ में ग्लूकोज बन रहा है तो ये लीफ का ग्लूकोज नीचे भी जा सकता है और इस लीफ का ग्लूकोज ऊपर भी जा सकता है। तो ये होता है टू वे ट्रैफिक। तो आपका फ्लोएम टिश्यू जो है वो टू वे ट्रैफिक होता है। तो 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, Question number 3. The absorption of nutrients and exchange of respiratory gases between blood and tissues take place. ये किस में होता है? वेन्स में, आर्टरीज, हार्ट और कैपिलरीज। देखिए, ब्लड इन सब में ही प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस उन वेसल्स में बहुत आसानी से हो जाएगा जो कि बहुत पतले होते हैं, यानी कि उनके वॉल्स जो है वो थिन वॉल्स होनी चाहिए, तभी वो आसानी से हो पाएंगे। अब आपको पता है कि वेन्स, ठीक है, आर्टरीज तो पहले कैंसिल हो गया क्योंकि आर्टरीज की थिक वॉल होती है। अगेन हार्ट भी मसल्स, कार्डियक मसल के बने होते हैं, थिक होते हैं। कैपिलरीज की भी थिन वॉल होती है, और आपको पता है कैपिलरीज की वॉल भी थिन होती है और ये खुद भी थिन होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं वेन इस तरीके से बनाऊं तो कैपिलरीज इसमें इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली कैपिलरीज से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो आंसर है 3 का डी। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू टेक प्लेस इन कैपिलरीज, जो कि थिन वॉल्ड होते हैं और बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होते हैं,
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट? इनमें से किसमें स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होता है? स्कैल्प, आर्मपिट्स, लिप्स और पाम्स। इन सारी चीजों में पता है, जैसे बहुत जब गर्मी होती है तो आपको पाम में कई बार जो है एकदम या बच्चों के आप हाथ देखो, बहुत जल्दी उनके हाथ जैसे गीले गीले से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होता है पाम में। आर्मपिट्स में आपको पता है वहां पे स्वेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो वहां तो प्रेजेंट ही होता है। स्कैल्प में भी प्रेजेंट होता है स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि आप एक दिन अपने हेयर वॉश किया, तीसरे दिन जो है आपको आपके बाल काफी ज्यादा चिपचिपी समझ में आते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां भी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, जिसके थ्रू ऑयल भी सिक्रिएट होता है, वाटर भी सिक्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन लिप्स जो है वहां पे किसी भी तरीके से कोई भी स्वेट ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसीलिए विंटर में ये फट भी जाते हैं बहुत। तो 4 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in a tall tree which force is responsible for pulling water and minerals from the soil? अब देखिए यहाँ पे आपने ट्रांसपिरेशन के बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ा था। जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को और ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लीफ है, लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है, उस स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो उसी स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर का इवेपोरेशन भी हो जाता है। जब सनलाइट बहुत तेजी से होगी तो क्या होगा, या नॉर्मली भी जो ये आपका स्टोमेटा है उसमें से उनके जो गार्ड सेल्स है वो ओपन होंगे और यहाँ से सारा का सारा वाटर जो है, अप्रॉक्स जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन यानी ट्रांसपिरेशन में एक तरीके का सक्शन फोर्स लग रहा है, एक तरीके का ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है। तो इससे क्या होगा, जब इस लीफ से वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो इसमें एक सक्शन पुल जनरेट होगा, जिससे से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स रूट एब्जॉर्व करेंगे और तुरंत इसको जाइलम टिश्यू के जरिए इस लीफ तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस लीफ में पानी की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये काम लगातार चल रहा है। लगातार ये जो लीव्स हैं अपने वाटर को इवेपोरेट करते जा रहे हैं और लगातार नीचे से वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट एब्जॉर्व कर करके उस लीफ को देता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे ये इवेपोरेशन बंद कर दूं तो यहाँ पे ये रूट जो है वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्व करना कहीं ना कहीं बंद कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो काम है, ये इवेपोरेशन जो हो रहा है, जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो एक तरीके का सक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसके वजह से बहुत तेजी से वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन हो रहा है, बहुत तेजी से वो जाइलम टिश्यू के थ्रू ऊपर जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये देखिए आप, ये अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन फोर्स, सक्शन फोर्स और कंडक्शन फोर्स। अभी मैंने आपको बताया एक सक्शन फोर्स जनरेट होता है, एक ट्रांसपिरेशन पुल अगर इसकी जगह पे लिखा होता तो भी सही होता, ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, तो इसकी वजह से, इस फोर्स से जो है आपका रूट जो है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचा भी रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एक्सक्रीट देयर वेस्ट इन गैसियस फॉर्म। आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं वो ऑब्वियसली बात है वो वाटर में रहती हैं। ठीक है, ये बात हम सबको पता है, फिशेस पानी में रहती हैं। अब फिशेस जो है वो पानी में, कोई भी जानवर जो एक्वेटिक है, जो पानी में रह रहा है, उसको वो किस तरीके का एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज करता है? दैट इज अमोनिया। क्या रिलीज करता है? अमोनिया। इसलिए हम ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अमोनिया सिर्फ जो है एक्वेटिक एनिमल्स में ही रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया को डाइल्यूट करने के लिए दे नीड एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यही क्वेश्चन पूछा है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अपने वेस्ट को गैशियस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो वो गैशियस फॉर्म किसका है? ऑब्वियसली अमोनिया का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, veins have valve which allow blood to flow only in one direction. Arteries do not have valves yet the blood flows in one direction only. Can you explain why? देखो, आपको मैंने इस चैप्टर में समझाया था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आपका जैसे मान लीजिए कि आपका ये हार्ट है। ठीक है, हार्ट का हमको पता है कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये आपका राइट ऑरिकल है, ठीक है, सॉरी ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, और ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा रिलीज होता है, यानी कि एओर्टा निकलता है, जिसको हम लोग आर्टरीज कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है हमारा पल्मोनरी वेन यहाँ पे आता है।
पल्मोनरी, सॉरी यहाँ पे सिंपल आपका वेन आता है, जो कि पल्मोनरी वेन तो आपका लंग्स तक पहुंचाता है। तो ये आपका वेन है। वेन जो है वो थिन वॉल्ड होती है, वेन जो है वो थिन वॉल्ड होती है, जो एओर्टा है वो थिक वॉल्ड होती है। पहला क्वेश्चन क्यों? क्योंकि एओर्टा थिक वॉल्ड इसलिए होती है क्योंकि ये हार्ट से बाहर निकल रही है, तो ये पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो यहाँ पे इस ब्लड का, यहाँ से जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, इससे जो ब्लड रिलीज हो रहा है उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। हाई प्रेशर की वजह से वो जो आपका ब्लड है वो आगे की तरफ ही मूव करेगा, पीछे की तरफ जा ही नहीं पाएगा। लेकिन जो आपकी वेन्स होती है वहां पे कोई प्रेशर नहीं होता है, बाकी ऑर्गन से ये वेन्स जो है ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ब्लड जो है वो काफी, उसमें स्पीड काफी स्लो है। ठीक है, अब ये स्पीड जब स्लो होती है तो कई बार एक बैक फ्लो हो जाता है, तो ये बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व पे ना इस तरीके से होते हैं, तो जो ब्लड है वो इधर इस गेट को ओपन करके इधर तो चला जाएगा, लेकिन जब इधर से जैसे ही बैक फ्लो मारेगा ये गेट अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि येट द ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? इसका आंसर सिंपल सा है कि जो एओर्टा है वहां पे हाई प्रेशर की वजह से वो बैक फ्लो ही नहीं मारता, तो आपको वहां पे वॉल्व्स की जरूरत नहीं पड़ती। Question number 8. What is the special feature present in the human heart which does not allow mixing of blood when oxygen rich and carbon dioxide rich blood reach the heart? आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो है यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं वो किस चीज का, पहली बात आपको पता है ये कार्डियक मसल के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो कार्डियक मसल का बना हुआ होता है, और यहाँ पे जो ये बीच का जो इसका दिस वन जो ये बीच का है ये किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना होता है हमारा मस्कुलर सेप्टम। ठीक है, ये मसल्स का बना होता है जिसको हम कहते हैं मस्कुलर सेप्टम। बड़ी क्लासेस में आप इसका अलग नाम जानोगे, पर मस्कुलर सेप्टम। अब ये जो मस्कुलर सेप्टम है ना इसको सेपरेट करके रखता है, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व भी, ये वाला वॉल्व भी इसी तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ताकि सिर्फ इस तरफ इस डायरेक्शन में कोई भी चीज जाए वापस से ना आ पाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है इस मस्कुलर सेप्टम की वजह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाती। Now, question number 9. Name the organ which is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left. So answer है heart. So with this हमारे जो चैप्टर है वो चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्स 9 क्वेश्चंस, वो हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू।